हेलो बच्चों, पॉलीमर के अंदर आज अपन बात करने वाले हैं जो सेकंड इसका क्लासिफिकेशन का टाइप्स था ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। उसमें अपन ने एडिशन के बारे में बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे उसके दूसरे टाइप कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन और फिर इसके एग्जाम्पल्स की बात अपन करेंगे। देखो डेफिनेशन क्या होती है इसकी। These are formed by condensation, polymerization with elimination of small molecule like water, alcohol, अमोनिया एक्सेट्रा। ऐसे पॉलीमर जो कि संघनन बहुलीकरण कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं और इनके बनने के दौरान कोई छोटे मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर, अल्कोहल या अमोनिया का विलोपन होता है, उनका एलिमिनेशन होता हो तो वो कहलाएंगे आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहला लेता हूं, टेरिलीन। देखो टेरिलीन की फॉर्मेशन कैसे होती है। जब आप इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरेफ्थैलिक एसिड को आपस में जोड़ते हो तो किसकी फॉर्मेशन होती है, टेरिलीन की। इथाइलिन ग्लाइकॉल का मतलब CH2CH2OH और टेरेफ्थैलिक एसिड का मतलब हो गया क्या होगा। देखो यहां से H, यहां से OH, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और जैसे ही ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला आपको मिला CH2CH2O, C डबल बॉन्ड। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, तब तो मैं यहाँ पे OH लगा दूं। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल के दो OH है ना, तो एक OH से टेरेफ्थैलिक एसिड के एक C डबल बॉन्ड OH ने रिएक्शन की, तो एक टेरेफ्थैलिक एसिड इधर और आ गया तो उसका एक C डबल बॉन्ड OH इधर और रिएक्शन कर लेगा। और इस टेरेफ्थैलिक एसिड के जो दो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है उसमें से एक C डबल OH ने तो इथाइलिन ग्लाइकॉल के एक OH ने रिएक्शन कर ली, तो अगर एक और इथाइलिन ग्लाइकॉल इधर आएगा तो उसकी रिएक्शन यहाँ और होगी। करने का तरीका सेम यही रहेगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। तो देखो इथाइलिन ग्लाइकॉल से हाइड्रोजन आ रही है तो इसका ऑक्सीजन बच रहा है, तो इधर भी ये ऑक्सीजन ही बचेगी, हाइड्रोजन तो बाहर निकल जाएगी जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन टेरेफ्थैलिक का क्या जा रहा है, OH जा रहा है, सिर्फ C डबल बॉन्ड OH बच रहा है, तो इसका भी OH चला जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा। और मैं अगर इनको N ब्रैकेट के बाहर लगा दूं तो इसका मतलब क्या होगा कि इनकी N यूनिट्स आपस में क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है। ये एक मेन पार्ट है। ऐसे के ऐसे बहुत सारे पार्ट जब जुड़ेंगे तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, टेरिलीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एडिशन से इसमें डिफरेंस आ गया ना, एडिशन में लगातार जुड़ रहे थे, सिर्फ एक बॉन्ड टूट रहा था पाई बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर तो एक पूरा का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। ये फर्क है एडिशन और कंडेंसेशन के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल की एक और एग्जांपल देखते हैं।
नाइलॉन 6,6। देखो क्या है इसकी मोनोमर यूनिट, एडिपिक एसिड की रिएक्शन कराई जाती है हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन के साथ। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला CH2 C डबल बॉन्ड OH, रिएक्शन करानी है ओपन करके लिख देंगे, और इधर भी ये OH। हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन का फॉर्मूला हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन, तो ये 2 अमीन तो लग जाएगी किनारों के ऊपर, सही है, और ये मिथाइलिन 6 है। तो देखो यहाँ पे क्या बाहर निकल रहा है आपके पास, ये OH। अब इस हाइड्रोजन को मैं थोड़ा इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, ये OH और एक ये हाइड्रोजन, ये H2O बाहर निकल गया। देखो आपको क्या मिला, C डबल बॉन्ड CH2 4 C डबल बॉन्ड NH CH2 6, वही सेम है। नाइट्रोजन की एक हाइड्रोजन रिएक्शन कर रही है, तो इधर जब एक और एडिपिक एसिड आएगा तो एक और हाइड्रोजन उससे रिएक्शन कर लेगी, पीछे क्या बचेगा NH, और एडिपिक एसिड के C डबल बॉन्ड OH का OH जाता है बाहर, इधर से भी इसका OH बाहर चला जाएगा, इसकी N यूनिट जोड़ दूंगा, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, नाइलॉन 6,6 की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब बात करते हैं इसमें दूसरे एग्जांपल्स की बात करते हैं, 2 एग्जांपल और लेते हैं, एक नाइलॉन 6 का एग्जांपल लेंगे और एक अपन बेकेलाइट का एग्जांपल लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ नाइलॉन 6। देखो नाइलॉन 6 की जो मोनोमर यूनिट होती है वो होता है कैप्रोलैक्टम, ये होती है कैप्रोलैक्टम, इसकी मोनोमर यूनिट। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इस साइक्लिक मोनोमर यूनिट को हाइड्रोलाइसिस कराकर नॉन साइक्लिक चेन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कैसे, वाटर के मॉलिक्यूल से कराएंगे तो H इधर जाएगा, OH इधर जाएगा, और देखो आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड CH2 5 NH2, कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, एक C डबल बॉन्ड O का और 5 इसके पास CH2 है। अब ये जो लीनियर स्ट्रक्चर बनी है एक्चुअल में ये अब इसकी रिपीटेशन होगा, इस ये आपस में जुड़ेगी और आपको नाइलॉन 6 की फॉर्मेशन होगी। तो जोड़ते हैं इसे, मैंने लिया HO C डबल बॉन्ड O CH2 5, ये एक यूनिट, CH2 5, और ये इसकी दूसरी यूनिट। सीधी सी बात है, वही वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और आपको मिलेगा HOC डबल बॉन्ड CH2 5 NH C डबल बॉन्ड CH2 5 NH। सही है। अब मुझे इसके पॉलीमर की फॉर्मेशन करनी है, तो देखो पॉलीमर फॉर्मेशन करने का सीधा तरीका, एसिड का OH जा रहा है, इधर से OH को हटा दो, अमीन का H जा रहा है, इधर से N हटा दो,
ब्रैकेट लगा दो, n का साइन लगा दो, ये बन गया आपके पास नायलॉन 6। अब चाहे इस तरह से पूरे ब्रैकेट के बाहर n लगा के करो, कभी कभी आपको यहाँ स्ट्रक्चर्स के अंदर इस तरीके भी दिखा देता है कि बाहर तो ये ऐसा बड़ा ब्रैकेट बना देता है, सही है, और अंदर की तरफ क्या करता है, ये इस तरह से n लगा देता है। तो यहाँ अपन ने 2 यूनिट्स जोड़ रखी है ना, वो एक यूनिट के बाहर क्या लगा देता है, n का निशान लगा देता है। तो बात एक ही है कि भाई ऐसी की ऐसी बहुत सारी यूनिट्स आपस में क्या है, यहाँ पर जुड़ी हुई है। आई बात समझ में? तो आप चाहे ब्रैकेट के बाहर उधर लगाओ और चाहे एक यूनिट के बाहर n लगाओ, बात एक ही है। फिर वो n के नंबर वेरी हो जाएंगे, बात एक ही। आपको बाई चांस 500 यूनिट्स जोड़नी है, तो अगर आप बड़े ब्रैकेट के बाहर n लगाओगे तो फिर वो n की वैल्यू 250 हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर 2 यूनिट ऑलरेडी है। और अगर आप एक यूनिट के बाहर लगाते हो तो फिर वो n की वैल्यू 500 पूरी काम में लेनी पड़ेगी आपको। वो तो अकॉर्डिंग टू अपन क्वेश्चंस या फिर अपन उसको सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट बेकेलाइट की। बेकेलाइट की जो आपके पास मोनोमर यूनिट्स होती है, वो एक होता है आपके पास फिनॉल, और दूसरा होता है आपके पास फॉर्मल्डिहाइड। सबसे पहले एसिडिक या बेसिक मीडियम के अंदर ये आपस में रिएक्शन करते हैं और आपको मिलता है ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा तो मिलेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल अल्कोहल, पैरा पे जुड़ेगा तो मिलेगा पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल अल्कोहल, सही है। अब ये जो मोनोमर यूनिट्स हैं, ये आपस में जुड़कर किसकी फॉर्मेशन करेगी, बेकेलाइट पॉलीमर की। देखो कैसे जोड़ता हूं इसे मैं। सबसे पहले ये ऑर्थो वाली इस तरह से जुड़ जाती है, और उसके नीचे पैरा वाली यूनिट्स अटैच हो जाती है। ऊपर ऑर्थो यूनिट्स और नीचे ये पैरा वाली यूनिट अटैच हो जाती है। ये इस तरह से यहाँ से हाइड्रोजन लग जाती है, कुछ नहीं है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। ये H2O बाहर, ये H2O बाहर, इधर से ये H2O बाहर, ये H2O बाहर, ये H2O बाहर, और ये एज इट इज दोनों यूनिट्स आपस में इस तरह से और दोनों तरफ से जुड़ेगी, लीनियर भी जुड़ जाएगी और इस तरह से ब्रांच फॉर्म में भी जुड़ जाएगी। तो देखो आपके पास मिलेगा
और इस तरह से आपको बेकेलाइट पॉलीमर की स्ट्रक्चर मिल जाती है। तो ये है आपके कंडेंसेशन के एग्जांपल्स। मेरी बात समझ में? आई होप आपको वीडियो पसंद आया। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर करना मत भूलिए।